अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा टर्किश एग या एग लबाबदार। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चे बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ कप के बराबर ऑयल, या हस्बे ज़रूरत आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें, इनको बारीक सा चॉप कर लिया है। बिल्कुल जो ऑमलेट वाली प्याज होती है उससे भी बारीक आपने चॉप कर लेना है। चॉपर में डाल के आप इसे चॉप कर सकते हैं बारीक सी। इसे हम फ्राई करेंगे इतना कि ये प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। कलर नहीं देना है प्याज को, जस्ट हमने सॉफ्ट ही करनी है। तो ये देखिए जी, प्याज सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन ले लिया था मैंने, फ्रेश लहसुन ले लिया है, उसको कूट लिया है। ये डालने के बाद हम अच्छे से फ्राई करेंगे इतना है कि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा मीडियम फ्लेम पे। अब लहसुन की स्मेल ख़त्म हो गई है, 1 से 2 मिनट गुजर गए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। साथ ही डाल देंगे नमक, ये भी हमने ले लिया था हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन निकल जाए। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद भी भून सकते हैं ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। तो ये देखिए कलर खूबसूरत सा आता जा रहा है। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इन्हें भून लेंगे अच्छे से। 5 मिनट के बाद हमने ले लिए थे 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको भी चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। टमाटर थोड़े से टाइम लगेगा फ्राई होने में, इतना फ्राई करना है हल्का सा पानी डालने के बाद कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाए और टमाटर अच्छे से कुक हो जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट मज़ीद लगेंगे। और ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हमारे मसाले जो है वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये बन के रेडी होते हैं। टर्किश एग आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेस्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट की। तो ये देखिए जी मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आ जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 से 3, इसको बीच में से मैंने कट कर लिया था, इससे खूबसूरत सा लुक आ जाएगा और टेस्ट भी मज़े का आ जाएगा। दोनों चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा आप सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, इसमें बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा मेथी का। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम हमने ली है 2 खाने के चम्मच, इसे हम ऐड करके मिक्स करेंगे। इससे कोई बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाएगा ग्रेवी का। तो अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे जो दूध गर्म करने के बाद मलाई आती है वो आप उतार लीजिएगा। 3 खाने के चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिएगा अच्छे से फेंट के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे हम एक एक करके बाउल में निकालेंगे ताकि ख़राब अंडा नहीं निकले, और इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। 4 अंडों से हम ये बना रहे हैं, आप चाहें तो 5 से 6 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों ही अंडे हमने अच्छे से जो है वो ऐड कर दिए हैं इस ग्रेवी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हरा मसाला हम ऐड करेंगे। हरा धनिया ले लिया था हमने फ्रेश 1 खाने का चमचा। हरी मिर्चें 1 मैंने कट कर ली थी, इसको स्लाइस में कट कर लीजिएगा। और साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और ये हम स्प्रिंकल कर देंगे। कवर लगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे अंडे जो है अच्छे से स्टीम में पक नहीं जाते। तो ये देखिए जी इस पे ऑयल भी आ गया है बहुत अच्छे से और हमारे अंडे बहुत अच्छे से कुक हो गए। देखिए मैं स्पून लगा के दिखा रही हूँ, जर्दी अच्छे से कुक हो चुकी है और हमारा एग लबाबदार जो है बन के रेडी है। बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। रोटी चपाती के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में लीजिए, किसी भी टाइम आप बना सकते हैं जब आपको झटपट से कुछ बनाना हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बन के रेडी हो जाता है। कम टाइम में मज़ेदार सी रेसिपी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। ट्राई ज़रूर करना है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके।
इसे आप सर्व कर सकते हैं चपाती, पराठे या ब्रेड के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। सिंपल और इजी सी रेसिपी ये बनाना ज़रूर है, ट्राई ज़रूर करके कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल के लिए फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये फ़िश एंड चिप्स बन के रेडी होगी। आसान तरीका है बनाने का और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। विंटर का सीज़न चल रहा है तो फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ के-जी फ़िश ले ली है। इसके बोनलेस पीस निकाल लिए हैं। हाफ़ के-जी मतलब 500 ग्राम के बराबर ले लिया। इसको वॉश करके मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। इसके देखिए स्क्वायर स्क्वायर से साफ़ सुथरे से पीसेस निकलवा लिए हैं। इसी तरीके से फ़िश एंड चिप्स के पीसेस बनते हैं, तकरीबन 4 से 5 इंच के आप स्क्वायर पीसेस निकलवा लीजिएगा। मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा और फ्रेश लेना है आपको लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दीजिएगा नमक, और साथ ही हम डाल देंगे वाइट पेपर। 2 टेबल स्पून के बराबर वाइट पेपर पाउडर है ये। और इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन पाउडर तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। साथ में डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 6 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट है 2 टेबल स्पून के बराबर। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। इस रेसिपी में ज़रूर यूज़ किया जाता है। 2 अंडे ले लेंगे हम लार्ज साइज़ के, ये हम ऐड कर देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी फ़िश बन के रेडी हो। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडों के साथ ही, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे मसाले और फ़िश के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए। बहुत मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। तो ये देखिए जी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अंडे जो है अच्छे से बीट हो गए मसालों के साथ और मिक्स होके कोट हो गए फ़िश के ऊपर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 6 से 8 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, ये ऐड कर दीजिएगा और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि इस पर बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए। जब हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएं तो ये उतरे नहीं। तो ये देखिए जी हमारी कोटिंग अच्छे से हो गई। अब आप इसे रख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 घंटा या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अच्छे से देखिए इस पर स्टिक हो गया है सारा मसाला, और आप जितनी देर रखेंगे उतने ज़्यादा मज़ेदार सा ये बन के रेडी होते हैं। अब हम इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। नॉर्मल घर की ब्रेड को इस तरीके से पीस लीजिएगा किसी भी चीज़ में डाल के या चॉपर में, तो आपकी ब्रेड क्रम्स होममेड बन के रेडी हो जाएगी। सारे पीसेस को उठा के हम इस तरीके से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और इसके ऊपर बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए जी इस तरीके से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगा के फुल डन करके भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और 1 हफ्ते तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से मैं सारे पीसेस जो है वो बना के रेडी कर लूँगी और माशाल्लाह से हमारी फ़िश एंड को रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ कर लें या तो फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने ले लिया था ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। इतना हॉट करना है कि डालते ही इसमें से देखिए बबल आने स्टार्ट हो जाएं, वरना आपका कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। इतना गर्म होना चाहिए लाजमी ऑयल। और मीडियम फ्लेम पे आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी हाई स्पीड नहीं करनी है, वरना ये जल जाएंगे आपके ब्रेड क्रम्स और अंदर से फ़िश जो है वो कच्ची रह जाएगी। कुकिंग टाइम इसका 5 से 7 मिनट है। 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया था। अब हम इसे सेट कर लेंगे, प्लेटर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। साथ ही हम सर्व करेंगे इसे फ्राइज़ के साथ, चिप्स के साथ। नॉर्मल आलू को काट के कॉर्नफ्लावर लगा के इसको फ्राई कर लीजिएगा तो आपकी चिप्स बन के रेडी हो जाएगी। केचप मेयोनीज के साथ हम इसे सर्व करेंगे और माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा यम्मी सा प्लेटर बन के रेडी है। स्पेशली बच्चों की रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर चल रहा है तो बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिए, बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है, बहुत आसानी से बन जाती है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपी आपके घर में ही रही। देखिए जी करीब से मैं आप लोगों को इसे खोल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से अंदर से कुक हो गई थी और माशाल्लाह से मज़ेदार से टेस्ट के साथ ये बनी थी। इसे सर्व कीजिए केचप के साथ। ज़्यादातर बच्चे इसे खाते हैं, तो आप लोग भी केचप के साथ इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अरवी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और अरवियाँ बहुत फ्रेश सी आ रही हैं विंटर सीज़न की, तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने
हाफ़ केजी ले ली थी अरवियाँ। देखिए कितनी ड्राई सी अरवियाँ हैं, अच्छी सी फ्रेश सी अरवियाँ आ रही हैं। इसको मैंने छील लिया था, ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं तो हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अभी हमने वॉश नहीं किया है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं, ज़्यादा छोटा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा छोटा रख लीजिए, या मीडियम साइज़ की अगर अरवी है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। तो ये देखिए ये थोड़ी बड़ी बड़ी अरवियाँ थी तो हम इसको कट करके या तो सेंटर से कट कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी तो उसको 4 पीस में डिवाइड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। वरना क्या होगा कि छोटी बड़ी अरवियाँ होंगी ना तो कुछ कच्ची रह जाएंगी और कुछ अच्छे से गल जाएंगी। इक्वल साइज़ की रखिएगा तो वो एक ही टाइम में सारी ही गल जाती हैं। तो ये देखिए सारी अरवियाँ मैंने कर ली हैं कटिंग। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, 1 चाय का चम्मच। पिंक सॉल्ट ऐड किया है हमने। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें जो लेस होता है ना वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। और अच्छे से अरवियों पे लगाने के बाद नमक को उसको आप वॉश कर लीजिएगा। अगर आपके हाथों में जलन होती है तो आप ऑयल लगा के फिर इसको कटिंग कीजिएगा। अब ये ले लिया है हमने चिकन के गोश्त में आज हम लोग बना रहे हैं अरवी गोश्त। तो ये चिकन का मीट ले लिया है हमने 350 ग्राम, और अरवियाँ रह गई थी 400 ग्राम के बराबर छिलका उतारने के बाद। तो ये देखिए अच्छे से वॉश होकर आ गई है। इसका जो लेस का पानी होता है, लेस जो निकल रहा होता है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1/2 से 1 कप के बराबर ऑयल, क्योंकि अभी हमने अरवियों को करना है फ्राई। इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया। इसके अंदर हम सारी ही अरवियाँ ऐड कर देंगे जो कि हमने वॉश कर ली थी और कटिंग भी अच्छे से कर ली थी। इसको हम फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए, या तो फिर इतना फ्राई कर लीजिए कि इस पर हल्की सी कोटिंग आ जाए फ्राई होने की। तो ये देखिए जी हल्की सी लेयर आ जाएगी इस पर, और ये थोड़ी सी गल भी जाएंगी क्योंकि बहुत जल्दी से गल के रेडी हो जाती हैं। अब हम सारी अरवियों को देखिए निकाल लेंगे। हल्की सी इस पर कोटिंग आ गई है फ्राइंग की। अब इसको हम सारी अरवियों को निकाल लेंगे। उसका लेस भी जो है इससे भी कम हो जाता है फ्राई करने से। तो ये देखिए जी सारी अरवियों को हम बाउल में निकाल लेंगे और अलग अलग रख देंगे। अब इसी ऑयल में हम मसाला भून लेंगे। अरवी का मसाला, अरवी गोश्त का मसाला बना लेंगे, जिसके लिए हमने इसी ऑयल में, क्योंकि हमने ऑयल कम ही ऐड किया था। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर आप निकाल लीजिएगा। इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज बारीक चॉप कर ली थी, ये ऐड कर दी है, और इसे हम फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, अभी हमने सिर्फ सॉफ्ट करनी है प्याज को। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए जी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। 1 खाने का चमचा भर के हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग जाए, और हल्की सी प्याज भी देखिए ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना ही आपने इसे पकाना है, प्याज को और लहसुन अदरक को। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है प्याज में। अब साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें चिकन हमने ले ली थी 350 ग्राम। आप आधा किलो भी चिकन ले सकते हैं, 1/2 केजी मतलब। अब सारी ही चिकन को हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा ना तो इसका पानी जो है सारा ही ड्राई हो जाएगा और अच्छी सी इसमें से हींग भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए जी ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। जितना भी पानी था चिकन का अपना वो भी ड्राई हो गया है, कलर इसका वाइट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिससे ये मज़ीद मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है चिकन पे, अच्छे से फ्राई हो चुकी है ये। स्पाइसेस में हमने डाल दिया है धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच, साथ ही हम डाल देंगे नमक, ये भी आधा खाने का चम्मच या 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और इन मसालों को डाल के अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें, कम मसालों में मज़ेदार सी आपकी ग्रेवी वाला अरवी गोश्त जो है बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। परफेक्ट क्वांटिटी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए जी हम 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन निकल जाए। अब साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को बारीक चॉप किया है मैंने, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। इसे डालने के बाद हम मसालों को भून लेंगे। अब आपको पानी डालने की नीड नहीं होगी, क्योंकि टमाटरों का भी अपना पानी निकलता है, टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं। इसी टमाटरों के पानी में ये मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा और आपके टमाटर भी भुन जाएंगे। अब इतना आपने भून लेना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसालों का कच्चापन निकल जाए और ये ख़त्म हो जाए मसालों की भी। तो ये देखिए जी अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो गया है और जल्दी से ये भून चुके हैं टमाटर। साबुत टमाटर डालने से थोड़ा टाइम लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई
अरवी और साथ ही हम 4 से 5 डाल देंगे हरी मिर्चें। तो ये देखिए जी, ये अरवी डालने के बाद भी आप अच्छे से भून लीजिए ताकि मसालों के अंदर अच्छे से अरवी जो है वो भुन जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद आप भून लीजिएगा, तो बड़े मज़ेदार सी आपकी अरवी में भी टेस्ट आ जाएगा मसालों का। तो ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और ऑयल टोटली सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। आप अपने हिसाब से भी पानी की क्वांटिटी रख सकते हैं कि आप ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो 2 गिलास तक आप ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। मैंने 1.5 गिलास ऐड किया था। इसे डालने के बाद हम इसको देखिए बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जब कच्चा पानी जो है वो अच्छे से बॉयल आ जाएगा पानी में, तब हम इसको कवर करके रखेंगे अच्छे से तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी अरवी भी गल जाएगी, हमारी चिकन भी गल जाएगी। तो ये देखिए जी, अरवी और चिकन दोनों गल चुकी हैं और अच्छे से जो है मैं चेक भी करा देती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही टाइम में हो जाएंगी, क्योंकि अरवी हमने पहले ही फ्राई कर ली थी, हाफ डन कर ली थी। अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और साथ ही हम डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, और हमारा अरवी गोश्त का सालन जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए हम इसे सर्व करने कर देंगे, और ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप सर्व कीजिए चपाती के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। और इसके ऊपर लीमू डाल के आप सर्व कीजिए, जिससे टेस्ट इसका मज़ीद बढ़ जाता है। अरवी गोश्त का सालन लीमू के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी बनी है और अच्छी सी तरी भी आ चुकी है। लीमू हम इस पे डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। और हमारा मज़ेदार सा जो है वो अरवी गोश्त जो है वो बन के रेडी है विंटर स्पेशल के लिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं और रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा विंटर स्पेशल के लिए ज़ाफ़रानी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। परफेक्ट और आसान सी रेसिपी दूँगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे 1/4 कप के बराबर घी में ये पुलाव बन के रेडी होता है। साथ में 2 तेज़पत्ते के लीफ डाल देंगे, 7 से 8 डाल देंगे हरी इलायची, और साथ ही हम डाल देंगे 2 बादियान के फूल अगर आपके पास साबुत हैं तो। और साथ ही हम डाल देंगे 5 से 6 लौंग, और साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च साबुत ही ऐड करेंगे। सारे गरम मसाले हमने साबुत ही ऐड करें। इनको जो है वो हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, बस हल्की सी लो फ्लेम पे आप इसे कड़कड़ा लीजिए सारे ही गरम मसालों को। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच लाजमी डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस ऐड होते हैं। तो लहसुन अदरक आप अच्छा खासा डालिएगा ताकि राइस के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 2 खाने के चम्मच फ्रेश कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिएगा, फ्रेश ही कूटिएगा, और इसे फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। कलर चेंज नहीं करना है लहसुन का। साथ ही हम डाल देंगे मटन हमने लिया है 500 ग्राम, आधा किलो के बराबर मटन ले लिया है, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक और खड़े गरम मसालों के साथ। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने लाजमी भूनना है ताकि मटन की जो हीक है ना वो ख़त्म हो जाए। जब गरम मसालों के साथ गोश्त की भुनाई होती है तो इसकी हीक जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए जी, कलर चेंज हो चुका है और इसमें जो है वो ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक आप इस स्टेज पे कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड होते टमाटर वगैरह जैसे। तो आपका नमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो आप कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास के बराबर पानी, या तो फिर इतना पानी ऐड करना है कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए और आधा कप के बराबर हमारी ग्रेवी जो है वो बच जाए। बिल्कुल से ड्राई नहीं करना है। अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए और इसको कवर लगा के रख दीजिए तकरीबन आधा से पौन घंटा, या जब तक कि आपका गोश्त गल नहीं जाता।
बॉयल आने के बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा, उसके बाद 1 घंटे तक आप पका लीजिएगा। तो ये देखिए 1 घंटा गुजर गया था तकरीबन, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी इसमें। और ये देखिए मैं चेक भी करा देती हूँ कि इतना सॉफ्ट हो चुका है कि सिर्फ हाथ टच करने से ही टूट रहा है। अब इसको हम रख लेंगे साइड में, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम ले लेंगे राइस हम लेंगे 600 ग्राम, 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। बासमती राइस हैं अच्छे वाले, तो इनको हम अच्छे से 2 से 3 पानी से धोकर भिगो लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भिगो लीजिएगा। जितने राइस भीगेंगे उतने ही अच्छे बन के रेडी होंगे। पानी से आप इसे धो लीजिए, धोना लाजमी होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि लाजमी है राइस को अच्छे से धोया करें, वरना इसमें से स्मेल आती है पकने के बाद चावलों में से। जो 2 से 3 पानी से आप धो लेंगे फिर स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मल के जो है ये इसका गंदा पानी फेंक दीजिए। साफ़ पानी डाल के भिगो के रख दीजिए 2 घंटे के लिए। जब तक हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक बड़ी इलायची ले ली है, 7 से 8 ले ली है हमने हरी इलायची। इन दोनों को हम पीस लेंगे। एक और बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर दही। फ्रेश दही लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही हमने जो इलायची हम पीसी थी उसका पाउडर ऐड कर देंगे, छिलके निकाल लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे अदरक का लच्छा, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ ही डाल देंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे फूड कलर। ये ज़ाफ़रानी कलर है, ये हम ऐड कर देंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है आपस में अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें हमारे दही के अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए ये झोल बन के रेडी हो गया है, जो हम दम लगाते वक्त ऐड करेंगे। तो ये विक्स से अच्छे तरीके से फेंट लीजिए ताकि आपका दही भी फट जाए। तो ये देखिए ये हमारा झोल हो गया है रेडी, इसको रख देंगे साइड में। अब हम ज़ाफ़रानी दूध रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया है 1/2 कप के बराबर मिल्क। कोई भी मिल्क ले सकते हैं आप, टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। और साथ ही हम डाल देंगे फूड कलर, ज़ाफ़रानी फूड कलर। साथ में डाल देंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाता है। ये हम डालेंगे राइस के ऊपर से आखिर में, जिससे कलर राइस पे बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है और ज़ाफ़रान जो है वो दूध के अंदर हल भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी हमारा मिल्क बन चुका है, इसको भी हम रख लेंगे साइड में। अब हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए हमने पानी पहले ही बॉईल करने रख दिया था। इसके लिए 2 तेज़पत्ते के लीफ, 2 बादियान और 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा। ये हम पानी में ऐड कर देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे नमक, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा पानी में, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने भीगे हुए राइस, जो कि हमने 1.5 से 2 घंटा भिगो लिए थे। आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बासमती राइस के बहुत मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी होता है। तो आप जो चावल चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे राइस भी अच्छे से भीग चुके थे, वो हमने ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर। पानी में भी बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका था। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, हमारे राइस जो है वो बॉयल हो जाएंगे। इतने बॉयल करना है कि ये देखिए 80% हमारे चावल जो है वो बॉयल हो जाए। इस तरीके से जब हम तोड़े थे, ये 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड हो हमारा चावल। तो ये 80% तक डन हो गया है, मतलब कि हमारा जो चावल है वो दम के लिए रेडी है। थोड़े से हार्डी इनको बॉईल करने हैं, क्योंकि जब हम इस पे बाकी की चीज़ें दही और मिल्क डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी रहेगी, वरना आपके चावल हो जाएंगे नरम। तो ये देखिए जी, पतीले में हमने बेस में ऐड कर दिया है अपना मीट, जो कि हमने गला लिया था। साथ में हम अदरक का लच्छा और दही ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले ही बना के रख लिया था। उसके ऊपर हम 8 से 10 डाल देंगे छोटी वाली हरी मिर्चें टेस्ट के लिए, और ऊपर से हम बॉइल्ड राइस ऐड कर देंगे, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से सेट। इक्वल कर लेंगे सारे ही राइस को, और ऊपर से हम ऐड कर देंगे मिल्क, जो हमने ज़ाफ़रान वाला मिल्क बनाया था। आपको कलर कम लग रहा है तो आप ड्राई कलर भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे देसी घी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है। आप अपने राइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कवर लगा के रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट गुजर चुके थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारे राइस में जो है दम आ चुका है। हमारी मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी पुलाव जो है वो बनके रेडी है। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं।
तो इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत सा है, कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा है। टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार से होते हैं। ऐसे हम कर लेंगे डिश आउट और ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती, इतने कोई मज़ेदार से ये ज़ाफ़रानी पुलाव बन के रेडी होता है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। और माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे ज़ाफ़रानी पुलाव बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है। खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी आ रही है। एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।